Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the Millikan airdrop method. Millikan airdrop method यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। मिलिकन airdrop मेथड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। इस पे मिलिकन को 1923 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो जो ऑपरेटर्स यूज़ हुआ इस मिलिकन एल ड्रॉप मेथड में, उसमें एक एटोमाइज़र था जिसमें ऑयल ड्रॉप रिलीज़ किए गए। दो पैरेलल प्लेट्स थीं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई करके फील्ड जनरेट की गई और उसमें से ऑयल ड्रॉप को मूव करवाया गया। एक टेलीस्कोप यूज़ की गई उसको जो ऑयल ड्रॉप है विजुअली एनालाइज करने के लिए। एक बैटरी यूज़ की गई और एक लाइट बीम की गई उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर लाइट स्ट्राइक करवाने के लिए। दिस इज़ द ऑपरेटर्स। ये वो ऑपरेटर्स है जिसमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेजर किया गया। ये पॉजिटिव प्लेट है जिसमें होल है। इसमें एटोमाइज़र से जो ऑयल ड्रॉप होंगे वो इस होल में से पास होके इस इन दो प्लेट्स के दरमियान ट्रेवल करेगा। तो ये पॉजिटिव ये प्लेट अपर प्लेट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जो लोअर प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और ये एक टार्च यूज़ की गई इस जो ऑयल मूव करेगा उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करने के लिए, और एक टेलीस्कोप यूज़ की गई उस जो ऑयल ड्रॉप को विजुअलाइज करने के लिए। इस जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप इस पॉजिटिव प्लेट के होल से पास होगा तो उसके ऊपर एक्स रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक की जाएंगी ताकि ये ऑयल ड्रॉप जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। तो जब ये ऑयल ड्रॉप इस होल से ड्रॉप होगा तो उस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से पास होंगी तो इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इसके ऊपर, क्योंकि प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चूँकि अपवर्ड होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है it will move downward due to gravity, but electric force will move this particle upward। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो इन दो फोर्सेस के इंटरेक्शन से हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी को कंट्रोल करेंगे और उनको रिलेट करके इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कैलकुलेट करेंगे। अब जब ये पार्टिकल प्लेट में से पॉजिटिव प्लेट के होल में से पास होगा तो उस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट विल बी ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके जो कि एक्ट करेगी, जो कि जिसकी वैल्यू इसके मास के और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्रेजेंट नहीं है तो ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा डाउनवर्ड। लेकिन जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा और इसके ऊपर जो है वो एक्स रे स्ट्राइक करेंगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि स्ट्रेंथन होगी, ग्रेटर होगी देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये चार्ज पार्टिकल को अपवर्ड मूव करवाएगी। अब अगर इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को मिनिमाइज किया जाए और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बैलेंस कर दिया जाए तो ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ग्रेजुअली इंक्रीज करके इस चार्ज पार्टिकल को अपवर्ड मूव करवाया जाएगा, एक कंट्रोल्ड स्पीड से मूव करवाया जाएगा, एक वेरी माइनर स्पीड से इसको मूव करवा के इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो स्पीड है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन एग्जर्ट की जाएगी
जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंक्रीज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेजुअली वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में, तो जो ऑयल ड्रॉप है इट विल मूव अपवर्ड विद द वेरी लेस स्पीड, वेरी लो स्पीड। इन दोनों फोर्सेस के इंटरेक्शन से एक रिलेशन बनाई गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन द वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप, जो कि mg के इक्वल होगा। और जब हम उसके ऊपर फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, और एक जो mg है वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑयल ड्रॉप इज मूविंग अपवर्ड, तो उसमें से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो वैल्यू है फोर्स की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, उसमें से अगर हम ऑयल ड्रॉप यानी उसके mg की वैल्यू माइनस कर दें तो हमें एक रिले जो है वो वेलोसिटी मिलेगी। तो अब इन दोनों को यानी ऑयल ड्रॉप की वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ, यानी जो वी ड्रॉप है ये वो वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, तो उस वक्त जो उसका जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगी वो W होगी, वेट होगी ऑयल ड्रॉप का। लेकिन जब हम उसके ऊपर फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी की रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब हम ऑयल यानी वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें एक रिलेशन मिलेगी। यहाँ से हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी ड्रॉप यहाँ पे जो हमने की दैट इज़ velocity when no electric field is applied, और v drop जो डिनोमिनेटर में है that is the field, that is the electric field when for this is the value of velocity of L drop when electric field is applied, and E is the value of electric field strength, and W is weight of the oil drop। अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिलता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है। So I hope you people have got the idea. Thank you.